स्त्रियों का ये भाग कोमल होता है, इसीलिए स्त्रियों को ये भाग ढांकने के लिए कहा जाता है कि आप आंचल से इस भाग को ढके रखो, कुछ न हो तो चुनरी से ढांको। और ये कुमकुम जो होता है, रोली, ये गर्म तत्व है। हल्दी ये भी स्वभाव से गर्म होती है। सिंदूर जो होता है उसमें सीसा होता है। ये स्त्रियों का ये भाग बहुत कोमल होता है। इस पर किसी की कुदृष्टि पड़े किसी पुरुष की तो स्त्रियों को हानि होती है। इसलिए इस कोमल भाग को, सीमंत को सुरक्षित रखने के लिए माताएं इसमें सिंदूर भरती हैं और अपने माथे पर हल्दी कुमकुम आदि गर्म तत्व, ताकि ये भाग जो है, जो कोमल भाग, ये सुरक्षित रहे। अब स्त्रियों में और उसमें कई परिवर्तन हो गया, बाजार की रेडीमेड बिंदी लेकर के लगा रही हैं, वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन इसके पीछे कारण बस एकमात्र यही है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री के जब माथे पर, जब उसकी पूजा की जाती है तो मस्तक पर पूजा की जाती है। हल्दी कुमकुम सिंदूर ये सौभाग्य द्रव्य दिए जाते हैं, उसके मस्तक को ढांका जाता है। आप लोग के पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पर विवाह के समय जब पूरा विवाह संस्कार हो जाता है तो चतुर्थी कर्म होता है। तो चतुर्थी कर्म के समय विवाह मंडप में वर का पिता आता है मंडप में, और वो एक साड़ी जो है अपनी पुत्र वधू के मस्तक पर डालता है, जिसको हम लोग मतढक्की कहते हैं। हो सकता है आप लोगों में भी होती होंगी। ये वो मर्यादा स्थापित करता है कि अब तुम्हारे इस मस्तक की मैं रक्षा कर रहा हूं, इसको मैं सुरक्षित कर रहा हूं, तुम्हारे इस मस्तक पर मैं मर्यादा स्थापित कर रहा हूं। तुम्हारा ये हिस्सा बहुत कोमल है, तुम इसको हमेशा सुरक्षित रखो। तो ससुर इसके बाद में जीवन में विवाह मंडप में पहले जेठ उसकी पूजा करेगा, फिर विवाह होगा। विवाह के बाद में सबसे अंतिम में ससुर उसके मस्तक पर साड़ी रख करके, सिर पर साड़ी रख के उसकी मर्यादा को स्थापित। उसके बाद में कभी ये दो पुरुष फिर कभी उस कन्या को स्पर्श नहीं करेंगे। जेठ फिर कभी जीवन में नहीं छुएगा उसको, ससुर फिर कभी नहीं। वो भले ससुर के चरण छू ले, वो बात और है, लेकिन फिर ससुर कभी उसको स्पर्श नहीं करेगा। सारी चीजें तो हमारे धर्म में वैज्ञानिक ही हैं। हमारे यहाँ माताओं की पूजा है, स्त्रियों की पूजा है। इसलिए स्त्रियों को प्रेरणा देने के लिए सतियों के, पतिव्रताओं के चरित्र अनेक प्रकार के हमारे पुराणों में वर्णित है, ताकि माताएं अपने गुण को, अपनी महत्ता को, अपनी विशेषताओं को जाने। कहीं सती अनसुईया जी का चरित्र है, रामचरितमानस में सीता जी का विशद चरित्र है कि कैसा सीता जी का सतीत्व, कैसा पातिव्रत धर्म। कई लोग तो आक्षेप करते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली अग्नि परीक्षा। अरे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी और उसमें सफल हुई, सीता जी कोई विफल हुई है क्या? फिर आप क्यों सीता जी के गौरव को आप आंच लगा रहे हो? सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, उसमें सफल हुई। सांच को आंच क्या? ये कहावत है, सांच को आंच क्या? जो सच्चा है उसको फिर अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। यही बात तो प्रतीकात्मक रूप से, मैं तो इस अग्नि परीक्षा को, आज के समय में अग्नि परीक्षा ठीक नहीं, इसलिए राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा दोबारा नहीं ली थी। जब उस रजक ने कहा था कि सीता जी की अयोध्या में अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तब राम जी ने नहीं लिया, क्योंकि राम जी उस सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद में इस अग्नि परीक्षा की प्रथा को बंद कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीता जी को वनवास दिया, अग्नि परीक्षा नहीं ली। सीता जी को वन में भेजने की बात थोड़ी हुई है। आप वाल्मीकि रामायण देखिए, सीता जी की अग्नि परीक्षा की बात हुई थी, और किसी स्त्री की 2 बार अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती। राम जी इस अग्नि परीक्षा की कुप्रथा को समाप्त कर देना चाहते थे, और सीता जी गर्भवती थी, इसलिए गर्भवती स्त्री की भी अग्नि परीक्षा न हो। इन 3 कारणों से ही तो राम जी ने वनवास दिया था सीता जी को। सीता जी आज जगत जननी के रूप में विख्यात क्यों है? उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए सारे जगत के सामने उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी। तो माताओं सज्जनों, ये देवी भागवत भी ये माताओं को समर्पित ग्रंथ है।
यही भागवत जब कृष्ण के परब्रह्म श्री कृष्ण की का व्याख्यान करती है, और यही भागवत जब उनकी शक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण कोई है नहीं, श्री कृष्ण मूल रूप से भगवती महाकाली ही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है सज्जनों माताओं, श्रीमद् भागवत को अकेले सुनने का फल नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद जब तक आप देवी भागवत की कथा नहीं सुनते, और कोई आवश्यक नहीं कि आपने भागवत की कथा कराई हो तो आप देवी भागवत भी कराओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आपने यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनी हो तो कहीं भी आप जाकर के देवी भागवत की कथा सुनो, किसी के भी मुख से सुनो, किसी पंडाल में जाके सुनो, ताकि आपको विशद ये बात का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि श्री से उपकरणों को आवश्यकता। उसी प्रकार वही भगवती पराशक्ति ही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही नरसिंह है, वही वाराह है, वही बुद्ध है, वही कल्कि है, वही इंद्र वरुण कुबेर सब कुछ है। और वही शक्ति प्राण स्वरूपा चेतना रूप से हम प्राणियों के अंदर भी विद्यमान है। हम भी उसके बिना नहीं रह सकते। एक शव के सामने अपने आप को खड़ा करके देखिए, डेड बॉडी के सामने कभी आप खड़े रहिए और चेक करिए, मेरी भी दो आंखें हैं, इसकी भी दो आंखें हैं, वैसा के वैसा ही शरीर इसका है, कुछ भी कम नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या कम हो गया कि ये देख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है? ऐसा क्या कम हो गया इसमें? सब कुछ तो वैसा के वैसा ही है। तब आपको पता चलता है कि इसमें प्राण नहीं है। तो फिर आप डॉक्टर से पूछो, भैया इसके प्राण कहाँ गए? जब मैं आया तब तो सांस ले रहा था, ये तब तो बोल रहा था,